NH10 और उत्तरी सिक्किम के लिए BRO NHIDCL की अग्नि परीक्षा क्या बदलेगी तस्वीर। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम हर वर्ष कनेक्टिविटी को लेकर जिस चुनौती से जूझता हुआ आ रहा है वह सिर्फ NH10 और उत्तरी सिक्किम की टूटी सड़कों या धसी ढलानों की समस्या नहीं है, बल्कि एक भू राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संवेदनशीलता का गंभीर सवाल है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 यानी कि NH10, जिसे राज्य की लाइफलाइन कहा जाता है, बार बार टूटता है, बंद होता है और हर साल भूस्खलनों के बाद पूरी तरह अस्त व्यस्त दिखाई देता है। इसी तरह उत्तरी सिक्किम भी प्राकृतिक आपदाओं का बोझ झेलते झेलते आज अत्यंत ही नाजुक स्थिति में आ चुका है। ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रयास पहाड़ की सच्चाइयों जितने मजबूत हैं। सिक्किम के सड़क एवं पुल मंत्री NB दहल द्वारा हाल ही में किए गए निरीक्षणों और NHIDCL सहित विभिन्न एजेंसियों की त्वरित कार्यवाहियों से ये संकेत जरूर मिलता है कि केंद्र और राज्य सरकार कनेक्टिविटी की गंभीरता को समझ रही है। There will only be one insignia. मंत्री दहल का यह आश्वासन कि NH10 एक भी दिन बंद नहीं होगा जनता के मन में भरोसा जरूर जगाता है, लेकिन यह भरोसा तभी टिकाऊ होगा जब सड़कों को ऑल वेदर बनाने की तकनीकी वास्तविकता पर कठोरता से अमल किया जाएगा। सिक्किम के सड़क एवं पुल मंत्री NB दहल द्वारा मंगलवार को सेवक रंफू हाईवे यानी कि NH10 पर चल रहे बहाली कार्यों का जमीनी निरीक्षण करने की जानकारी मिली है। मंत्री दहल ने हाल ही में आश्वस्त भी किया है कि NH10 एक भी दिन बंद नहीं होने दिया जाएगा और बहाली तथा अपग्रेडेशन का कार्य लगातार जारी रहेगा। इसी प्रतिबद्धता के तहत उन्होंने NHIDCL द्वारा किए जा रहे कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से परखा है। मिली जानकारी अनुसार मंत्री दहल ने कोरोनेशन ब्रिज से कालीझोड़ा के बीच भूस्खलन से प्रभावित हिस्सों का निरीक्षण कर निर्माण प्रगति, स्थिरता संबंधी उपायों और अनुमानित समय सीमा पर विस्तृत जानकारी ली है। उन्होंने ब्रिगडाड़ा के अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र का भी दौरा किया, जहां ढलान सुदृढ़ीकरण कार्य जारी है ताकि सर्दियों में काम पर कोई व्यवधान न आ सके। पहले पश्चिम बंगाल PWD के अधीन रहे NH10 को पिछले वर्ष के अंत में ही NHIDCL को सौंपा गया था ताकि भूवैज्ञानिक रूप से संवेदनशील इस मार्ग का तेजी से और विशेषज्ञता पूर्ण पुनर्निर्माण हो सके। लेकिन इस वर्ष भारी बारिश और मौसम के कहर के आगे NHIDCL भी बेबस नजर आई है। इसी बीच आज दार्जिलिंग के लोकसभा सांसद राजू बिष्ट ने भी कालिम्पोंग में NHIDCL, NHPC और इरकॉन के अधिकारियों के साथ एक बहु एजेंसी समीक्षा बैठक की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की भारी बारिश और अक्टूबर के अतिवृष्टि ने NH10 और NH717A को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त किया था। NHIDCL ने इसके बाद तेजी से ऑल वेदर रोड निर्माण की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। NH10 के कई हिस्सों में अपग्रेडेशन और चौड़ीकरण के लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं और ढलान स्थिरीकरण कार्य गति पकड़ चुका है, ऐसा सांसद राजू बिष्ट ने जानकारी दी है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि NH10 के एक नए ग्रीनफील्ड वैकल्पिक मार्ग के लिए व्यवहार्यता अध्ययन भी चल रहा है ताकि भविष्य में सुरक्षित और स्थायी कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। NHIDCL, NHPC और इरकॉन के साथ की गई ये संयुक्त समीक्षा बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण बताई जा रही है, क्योंकि इससे पहली बार स्पष्ट दिख रहा है कि NH10 के लिए वैकल्पिक ग्रीनफील्ड मार्ग पर केंद्र सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। आज के पर्यावरणीय और भौगोलिक परिदृश्य में यह नया विकल्प सिर्फ आवश्यक ही नहीं है, बल्कि अनिवार्य भी है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। नॉर्थ सिक्किम के लिए BRO की कोशिशें भी उल्लेखनीय है। जून 2025 के क्लाउड बर्स्ट के बाद लाचेन एक्सेस पंगु हो चुका था। अब बेली सस्पेंशन ब्रिज की तैयारियां अंतिम चरण में हैं और DGBR का स्वयं आकर समीक्षा करना यह बताता है कि सैन्य और नागरिक दोनों के लिए यह मार्ग कितना महत्वपूर्ण है। BRO ने जानकारी दी है कि DGBR ने 25 नवंबर को प्रोजेक्ट स्वास्थ्य का दौरा किया और बहाली कार्यों की खुद समीक्षा की। उन्होंने तरमछू ब्रिज स्थल का निरीक्षण भी किया, जहां एक बेली सस्पेंशन ब्रिज लॉन्च करने की तैयारी अंतिम चरण में है। पुल तैयार होते ही लाचेन की सड़क कनेक्टिविटी बहाल हो जाएगी, ऐसा BRO ने जानकारी दी है, जो स्थानीय निवासियों, सेना और पर्यटन गतिविधियों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहेगा। मगर समस्या सिर्फ निर्माण की नहीं है, योजनाओं की स्थिरता की है।
ये सवाल तो पूछा ही जाना चाहिए कि क्यों NH10 जैसी जीवन रेखा हर साल नई आपदा का इंतजार करती हुई दिखती है। क्यों ढलानों का स्थायी स्थिरीकरण, वैकल्पिक मार्गों का विकास और वैज्ञानिक डिजाइन एकीकृत नीति का हिस्सा नहीं रहे हैं। क्यों सालों से लोग बारिश का मौसम आते ही दहशत में जीते हैं। सिक्किम की भौगोलिक संवेदनशीलता अपनी जगह है, लेकिन समाधान भी तो मुमकिन है, बशर्ते नीति, तकनीक और प्रबंधन में निरंतरता व ईमानदारी हो। आज NHIDCL, BRO, केंद्र और राज्य सरकार के बीच दिख रहा समन्वय इस दिशा में आशा जरूर जगाता है, मगर यह तभी सफल होगा जब इसे एक दीर्घकालिक भू इंजीनियरिंग मिशन के रूप में देखा जाए, ना कि हर मॉनसून में मरम्मत के रूटीन काम के रूप में। सिक्किम को भविष्य की कनेक्टिविटी चाहिए, ऐसी कनेक्टिविटी जो पहाड़ की भाषा समझे, मौसम के स्वभाव को जाने और किसी भी परिस्थिति को झेल सके। NH10 और लाचेन मार्गों की बहाली सिर्फ सड़क का काम नहीं है, ये सिक्किम की अर्थव्यवस्था, पर्यटन, सैन्य तैयारी और सबसे बढ़कर मानव जीवन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बाकी सर्दियों का ये मौसम काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अगले वर्ष की बरसात से पहले ही सभी को मिलकर इस कनेक्टिविटी संकट के उपाय पर जी जान लगाकर काम करना होगा। आज जब राज्य और केंद्र दोनों सक्रिय नजर आ रहे हैं, तो उम्मीद जरूर है कि ये प्रयास मौसमी नहीं बल्कि स्थायी साबित होंगे। बहरहाल अगले वर्ष के मॉनसून में BRO और NHIDCL की अग्नि परीक्षा का रिजल्ट सामने आ जाएगा, क्योंकि सवाल वही है कि क्या NH10 और उत्तरी सिक्किम की परिस्थिति बदलेगी या फिर हर साल की तरह अगले साल भी वही कहानी फिर से दोहराती जाएगी। फिलहाल उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ जरूर बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद।